तो 2024 चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह सियासी दलों के प्यारे बन गए हैं। आज उनकी जयंती पर सभी राजनीतिक दलों के बीच उन्हें याद करने की होड़ लग गई है। लखनऊ में सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। इसके साथ ही सीएम योगी आज मुरादाबाद में उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करने जा रहे हैं। तो वहीं एकाएक सक्रिय हुई लोकदल पार्टी ने चौधरी चरण सिंह की भारत दिलाने की मांग को लेकर आज ही दिल्ली में आवाज बुलंद करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह किसान संदेश यात्रा 11 जिलों में निकालने के बाद आज दिल्ली किसान घाट पर समापन करेगी और किसानों की आवाज उठाएगी। समाजवादी पार्टी की ओर से भी जगह जगह जयंती मनाएगी। कांग्रेस भी जयंती पर बड़े चौधरी को याद कर रही है। ये माना जा रहा है कि ऐसा कर सभी सियासी दलों की नजर किसान, खासकर वेस्ट यूपी में किसान के जाट वोटों को साधने पर है। वाकई में ही कुछ ऐसा है, इस रिपोर्ट में देखिए। तो ये जानकारी आपको दे दें, तो ये आपको बता दें कि सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और जाहिर है हर एक राजनीतिक दल जो है वो साधने की कोशिश कर रहा है जाट नेताओं को, चौधरी चरण सिंह के माध्यम से किसानों को। और आज ये देखिए, इसी मूर्ति का अनावरण आज होना है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 51 फीट ऊंची ये मूर्ति है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका अनावरण करने वाले हैं। न सिर्फ बीजेपी, समाजवादी पार्टी भी अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सपा प्रवक्ता हमारे साथ है विवेक पांडे, आपका भी बहुत स्वागत सर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं राहित अग्रवाल, बहुत स्वागत आपका भी सर। इसके अलावा हमारे साथ किसान नेता हैं अशोक बालियान, बहुत स्वागत आपका। और हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आरएलडी प्रवक्ता राहित अग्रवाल के पास चलते हैं। रोहित अग्रवाल जी के पास चलते हैं। रोहित जी, इस वक्त अगर बात की जाए तो हर एक जो वो पार्टी जो है वो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह साहब की महिमा गाने के लिए लगी हुई है, ये कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई याद कर रहा है। पहले आप मुझे बताइएगा, आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ मूर्ति लग रही है, मूर्ति का अनावरण हो रहा है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अलग अलग कार्यक्रम पार्टी आयोजित कर रही है और लगभग ये सभी पार्टियां कर रही हैं। देखिए, आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती है और चौधरी चरण सिंह जी एक विचारधारा के रूप में आज देश के अंदर जीवित हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने निरंतर किसानों के लिए संघर्ष करने का काम किया और किसानों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है। आज चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी पूरे विश्व में हैं और एक किसी जाति विशेष से ऊपर उठ के हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म द्वारा चौधरी चरण सिंह जी को माना जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसानों का शोषण कर रही है, हम चाहते हैं कि आज चौधरी साहब की जयंती पे कम से कम गन्ना किसानों का मूल्य घोषित करे भारतीय जनता पार्टी और उसको कम से कम 400 रुपए घोषित करने का काम करे। आपने बताया कि 51 फुट की मूर्ति आज लग रही है मुरादाबाद जिले में, तो मैं आपको बता दूं इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई श्रेय नहीं है। ये चौधरी साहब के मानने वालों ने, एक संस्था है, उसने ये मूर्ति बनवाई है और सिर्फ किराए की कैंची लेके भारतीय जनता पार्टी वाले वहां पे अनावरण करने जा रहे हैं, फीता काटने जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई। ठीक है, एहसन साहब से भी जवाब ले लेते हैं। एहसन साहब, किराए की कैंची लेकर आप सिर्फ फीता काटने जा रहे हैं यहाँ पर, आरडी के प्रवक्ता कह रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, आज राजनीति नहीं होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह साहब की आज जयंती है, 121वीं जयंती है और हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और चौधरी चरण सिंह साहब एक परिवार के नेता नहीं थे, उनको परिवार तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए कि वो समाज और परिवार के नेता थे। निश्चित तौर पे किसानों के मसीहा, 5वें प्रधानमंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री और गांव गरीब किसानों की आवाज बनने वाले ऐसे चौधरी चरण सिंह साहब वो सबकी आवाज थे, सबके लिए बात करते थे। इस नाते पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। हमारे जो मित्र कह रहे थे वो एक पार्टी से बद गए हैं, इस नाते वो संकुचित सीमित सोच के नाते ऐसी बातों को कहते हैं। नहीं मित्र, ऐसी बात को नहीं कहना चाहिए। चौधरी चरण सिंह साहब को आप अपने तक और समाजवादी पार्टी तक सीमित मत रखिए। चौधरी चरण सिंह साहब तो रिजाइन कर दिए थे। इंदिरा गांधी, नीलम संजीव रेड्डी को अपना रिजाइन करते हुए उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी जी से हमें समर्थन लेने की आवश्यकता नहीं, बेशक पद रहे चाहे न रहे। फिर भी हम कह रहे हैं कि आज राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे समाज में जो सबके लिए कार्य करने वाले, खास करके किसानों के लिए, गरीबों के लिए कार्य करने वाले ऐसे चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरा देश उनको नमन कर रही है। और मेरे मित्र
आपको ये बात समझना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह साहब खुद ही दलगत राजनीति या परिवारवाद से दूर थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम परिवार के लिए कार्य करें। पूरा देश उनके लिए परिवार था, पूरा समाज उनके लिए परिवार था। इसीलिए चौधरी चरण सिंह साहब में और आप लोगों में एक बेसिक अंतर है कि आपको अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए आप ऐसी छोटी बातें करते हैं। चौधरी चरण सिंह साहब को इतना छोटा मत बनाइए। कोई भी क्या हो, भारतीय जनता पार्टी ने भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और मैं कह रहा हूं वो देश के प्रधानमंत्री थे, हम सबके प्रधानमंत्री थे, हम सबके गृह मंत्री थे, सबकी आवाज थे, जनता की आवाज थे, गरीबों की आवाज थे, दलितों की आवाज थे, शोषित वंचितों की आवाज थे। ऐसे चौधरी चरण सिंह साहब के पूरा देश अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। भारतीय ठीक है एहसन साहब, आपने तो छुट्टी भी घोषित कर दी, लेकिन हालांकि रोहित अग्रवाल साहब कह रहे हैं सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए सब हो रहा है। सपा प्रवक्ता विवेक पांडे साहब का भी रुख कर लेते हैं। विवेक जी, क्या जाटों के नेता, किसानों के नेता 2024 नजदीक, इसीलिए तो इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, इसीलिए तो इतनी चर्चाएं नहीं हो रही है यहाँ पर, इसीलिए तो इतनी ज्यादा सुर्खियां आज नहीं आ रही हैं? शिल्पा जी, पहले तो मैं आज इतने बड़े पावन पर्व पे, चूंकि एक यादगार दिवस है, मैं संवेदनाएं व्यक्त करूंगा। संवेदनाएं इसलिए व्यक्त करूंगा क्योंकि कथनी और करनी का अंतर, केवल जब आपको आत्ममुग्धता से प्रेरित होकर के छवि सुधार करना होगा तब आप कार्यक्रम करेंगे, शिलान्यास करेंगे, मूर्तियां लगवाएंगे। छोड़ दीजिए, एक साल चले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की हत्या करने वाली पार्टी आज बैठ करके चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मना रही है और किसानों के प्रति संवेदनाएं दिखा रही है। हास्यप्रद लगता है कि देश की स्थिति को कहां से कहां ले आई है। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, बीजेपी जुमलों से प्रशासन, मीडिया धक्कों से शासन, ईवीएम धक्कों से निर्वाचन, 5 किलो मुफ्त राशन से कुपोषण, भगौड़ों के चंदों से राजनीतिक जीवन, आत्ममुग्ध अहंकार से सिर्फ और सिर्फ संसद का सदन और धर्म के आडंबर से दुशासन और मोदी शाह बीजेपी के फर्जी नेताओं के ढोंग से देश का संचालन कर रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 2017 से 21 तक उत्तर प्रदेश में 398 किसानों ने आत्महत्या की, तब आपकी संवेदनाएं कहां चली गई थी? यूपी के हर किसान पे आज 50,000 से अधिक का कर्ज है, तब आपकी संवेदनाएं कहां चली गई थी? जब आप अपने व्यापारिक मित्रों के कर्ज माफ करते हैं और किसानों को छोटे छोटे मूल्यों के लिए आत्महत्याएं करनी पड़ती है। एनसीआरबी के अनुसार 2021 में 10,000 से अधिक किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, जो आज 75,000 से अधिक के आंकड़े में पहुंच चुका है। हमारे देश में 75,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस सरकार में, और उसके बाद आप किसानों पे संवेदनाएं भी व्यक्त इस तरह से बैठ करके करेंगे कि उसको राजनीति न की जाए। हम राजनीति करके लोग हैं। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है ना कि ये जो संख्या थी, ये जो डिजिट था, जो आंकड़े थे, वो अब घट गए हमारी सरकार में। पहले की सरकारें जो थी उसमें आंकड़े बहुत लंबे हुआ करते। बीजेपी तो इस चीज का दावा करती है। मैं आऊंगी एहसन साहब, आपके पास आऊंगी मैं। एनएसओ के अनुसार 2013 में देश के हर किसान पे लगभग 47,000 का कर्ज था, जो 19 में 74,000 हो गया। मतलब 58% वृद्धि के साथ किसान कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है, क्योंकि व्यापारिक मित्रों को लाभ दे रहा है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके व्यापारिक मित्रों को पूरे देश का आर्थिक केंद्रीकरण दे दिया और किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर करने वाली पार्टी आज कहती है कि हम किसानों के हित। ठीक है, मैं हास्यप्रद लगता है। ठीक है, मैं एहसन साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन एहसन साहब मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अशोक बालियान साहब को भी चर्चा में ला देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। अशोक जी, क्योंकि आप सभी को सुन रहे हैं, सभी पार्टियों को, सर आपने देखा भी होगा, किसानों के भलाई के दावे किए जाते हैं, किसानों के लिए हर एक पार्टी कहती है हम ये कर रहे हैं, हमने ये कर दिया। वाकई में सर किसानों के लिए उतना उत्थान हो पा रहा है जितना हर एक राजनीतिक पार्टी दम भर कर कहती है कि हमने किसानों के लिए किया है? देखिए शशि जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मैं उनको नमन करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। पहले तो कि इस तरह की डिबेट में हमें केवल उनके जीवन दर्शन को ही रखना चाहिए था, लेकिन चलो जब हमारे पूर्व साथियों ने इस बात को रखा है तो अगर हम 10 साल के साथ ही देख सकते हैं कि पिछले 2004 से लेकर 2014 तक 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना बढ़ा, और 2014 से लेकर आज 2023 दिसंबर तक जो अभी रबी और खरीफ की फसलों का इस साल दाम तय हुए तब कितना बढ़ा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस कार्यकाल में दाम ज्यादा बढ़े हैं। मैं मानता हूं कि मैंने पिछली बार कुछ आंकड़े देखे थे तो बीजेपी के मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के किसानों के बढ़े हैं। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मेरे एक साहिबान कहते गन्ने के पेमेंट को जब 2017 में योगी सरकार आई तब 10,000 करोड़ रुपए करने का भुगतान बकाया था। उस समय उत्तर प्रदेश में 35 से 40 शुगर मिले, या तो बीमार थी या बंद थी या मतलब कुछ को बेच दिया गया था। लेकिन मैं इस सारी कहानी में इसलिए नहीं जानना चाहता कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एक चिंतक थे, एक लेखक थे।
वो देश के एक बड़े किसान नेता थे। वो चाहते थे कि सरकार कोई भी आए लेकिन खेती को हमेशा तरजीह दी जानी चाहिए। वो खेती में ये भी कहते थे कि किसान के एक बेटे को खेती में रहना चाहिए और दूसरे बेटे को खेती से हटकर दूसरे कारोबार में या सेवा में जाना चाहिए। तो आज हम चाहते हैं कि शशि जी के हम इसी बातों पर चर्चा करें। आज योगी जी बिल्कुल, यानी कि राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए अच्छी बात उन्हें, बिल्कुल राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। लेकिन सर जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं और इस वक्त जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, पहले वो भी आपको सुना देते हैं, वापस मैं आप लोगों के पास लौटती हूँ। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, किसान दिवस है और एक खुशी का अवसर है। मैं शुभकामनाएं देता हूं देश के सभी उन लोगों को जो चौधरी साहब को मानते हैं। आज एक तारीख है जो हम याद करें, चौधरी चरण सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लें, उनके संघर्षों से और उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। तो जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे जो कि कह रहे हैं उनके विचारों को याद कीजिए, चौधरी चरण सिंह जी को याद कीजिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। एक बार आरडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल का फिर से हम रुख कर लेते हैं। रोहित जी, बीजेपी तो कह रही है हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, हमने याद कर रहे हैं, हमने तो छुट्टी तक घोषित कर दी, फिर दिक्कत क्या है? मैडम यही तो समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आने के बाद सबसे पहला काम किया था कि चौधरी साहब की जयंती पे जो छुट्टी थी उसको समाप्त करने का काम किया था और आज पुनः उसको घोषित करके ये अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है कि स्वयं छुट्टी खत्म की और स्वयं छुट्टी घोषित करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप किसानों के लिए समर्पित कर दीजिए आज के दिवस को। आप गन्ना किसानों को 400 रुपए का रेट घोषित करिए ना। आप आज किसानों के लिए जो आलू किसान है, आप उनको एमएसपी नहीं घोषित कर रहे हैं, उनको अपना आलू फेंकना पड़ता है, उनकी सरकारी खरीद करिए ना। आपको कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि जो गेहूं के किसान हैं, जो बाहर 3000 रुपए का रेट मिल रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 2400 रुपए का रेट देने का काम कर रही है, उसको बढ़ाइए ना। आप किसानों के प्रति समर्पित होइए ना। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ सर, समय कम है मेरे पास। मैं एहसन साहब से जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का। एहसन साहब, आपने छुट्टी खत्म की, आप खुद की पीठ थपथपा रहे हैं बीजेपी के लोग। अब 2024 से पहले छुट्टी घोषित कर, और सपा प्रवक्ता को भी आप सुन रहे थे, सर फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। देखिए, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। चौधरी चरण सिंह साहब आरएलडी और जयंत चौधरी जी के नहीं है, समझना होगा। अगर उनको इतना संकुचित और छोटा ये करना चाहते हैं तो मुबारक इनको। दूसरी बात, कांग्रेस के लोग कह रहे थे भैया जो लोग देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, जो 2013 के दंगे में एक बार नहीं बोल रहे हैं जहां जाट समाज अपमानित हो रहा था, वो चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे। अरे भैया, पूरे देश में किसान ही थे जब आपके समय में किसान मारे जा रहे थे, 5-5 रुपए मुआवजे दे रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान सम्मान निधि दी जा रही है, किसानों की खुशहाली के लिए कार्य किया जा रहा है, उनको योजनाओं में भागीदार बनाया जा रहा है। 13 चीनी मिलें इसी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए जो चीनी मिली बनी थी वो बेच दी जाती थी। लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी छिछोरी राजनीति करती है। ये उसी जाट समाज से आने वाले धनखड़ जी को आप गाली देने का कार्य करते हैं, बैसाखियों पे चलने की बात करते हैं। क्या जाट समाज आज नहीं होगा कि जाट समाज से जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, आप उनको गाली देने का कार्य कर रहे हैं? ठीक है, कांग्रेस की कथनी और करनी को पूरे देश ने देखा है, इसलिए उनको बेचारा बना के आज छोड़ दिया। ठीक है साहब, समय मेरे पास सर कम है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको बता दें